नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नेटवर्क और मैं प्रणव कुमार है। दोस्तों बता दें कि गुजरात के साबरमती आश्रम में बांसुरी वादक महर्षि अनिल शास्त्री जी ने बांसुरी बजाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है और आज इन पहली बार गोपालगंज आए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं इनके जीवनी के बारे में कि ये प्राइमरी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई और कैसे ये आगे बढ़े। चलिए जानते हैं कि इनकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले मैं आपके सारे श्रोताओं को और दर्शकों को धन्यवाद देता हूं और आपको मैं बधाई देता हूं कि आप इस मुद्दे पर काम किए। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है गांव के विद्यालय में, जहां हमारे बाबूजी अध्यापक हुआ करते थे, गुलौरा से शुरू होता है। यह जगह हमारे गांव से 3 किलोमीटर पर है। पहले वो हमारा पंचायत भी हुआ करता था, लेकिन आजकल पंचायत नहीं है। तो प्राथमिक विद्यालय गुलौरा से मेरी प्राथमिक शिक्षा शुरू होती है और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमारी शिक्षा जो है जाकर गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाप्त होती है, जहाँ से हम एमए बीएड कर लिए होते हैं। उसके बाद संगीत की शिक्षा शुरू होती है हमारी। तो संगीत की शिक्षा के गुरु आपके कौन हैं? हमारे गुरु बनारस प्रसन्ना घराने के मशहूर शहनाई वादक पंडित मोहनलाल त्यागी के हम शिष्य हैं और गुरु शिष्य परंपरा में हम। आप कहाँ कहाँ संगीत का अवार्ड जीत चुके हैं? मैंने बिहार सरकार के पर्यटन के बहुत सारे मंचों पर हमने कार्यक्रम दिया। सोनपुर, उग्रतारा, मेहदार महोत्सव, थामे महोत्सव, बहुत सारे महोत्सव। कुछ ऐसे भी महोत्सव हैं जो हमें याद नहीं है। मेरी यह यात्रा जो है गंगा महोत्सव से शुरू होता है। शीतला महोत्सव वगैरह बनारस और राज्य के बाहर भी हमने कार्यक्रम को दिया है और सफल कार्यक्रम दिया है। राज्य के बाहर आपने कितने कार्यक्रम किए होंगे? लगभग 15 से 20 कार्यक्रम तो ज़रूर हमने किया है, जिसका जीवंत प्रमाण पत्र मेरे पास है। ऐसे तो रोज़ ही कार्यक्रम है। ये बताइए कि आप किस घराने से आते हैं? मैं बनारस के प्रसन्ना घराना का मैं शिष्य हूँ और बनारस में प्रसन्ना घराना पूरे भारत में नेशनल साउंड एंड ड्रामा डिवीज़न में भी हमारे राजेंद्र प्रसन्ना जी उसी घराने के शिष्य पद्मश्री पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी भी हैं। तो बनारस घराने से हम आते हैं। आपको क्या लगा? पहले आप अखबार में भी काम किए, कौन कौन से अखबार में काम किए हैं? क्योंकि ये प्राकृतिक प्रदत्त प्रतिभा है और ये प्रतिभाएं जो हैं प्रकृति व्यक्ति के अंदर देती है। साहित्य संगीत से जुड़ा हुआ एक ही क्षेत्र है। इसमें और भी कुछ क्षेत्र आते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ भरपूर हमको प्रकृति ने दिया है और इसका हमने विकास किया है जितना तक हो सका है। आपको क्या सूझा कि पत्रकारिता इतना बढ़िया चल रहा था, मीडिया स्ट्रीम में काम कर रहे थे, मीडिया से हट करके एक बार संगीत में चलेगा और इतना बड़ा नाम कमा लिए? आपको क्या सूझा? कोई सुझाव दिया है कि अपने से अंदर से आया है? ये अंदर का उद्गार है और मेरे अंदर सुर की आहट लगी और मैंने एक चमत्कार देखा। मैं आपको बता दूं, संकट मोचन का कार्यक्रम चल रहा था और पद्म विभूषण पंडित जसराज जी ने एक प्रयोग किया, राग बसंत बहार, और उस समय शांत वातावरण था और जब उन्होंने उसका प्रयोग किया तो कोयल बोलने लगी थी। यह जीवन में आश्चर्य हमने देखा और उस समय से संगीत को सत्य मानते हुए मैं साधना में जुड़ गया। ये बताइए कि आप क्या सूझा कि आप गुजरात के गांधी जी को बांसुरी बजा करके अपने श्रद्धांजलि दिया? क्या कोई उपाय दिया था कि अपने से ये सूझा? मैंने बहुत जगह इस भजन को सुना था। बहुत अच्छे अच्छे विद्यालयों में इस भजन को गाया जाता था। तो मेरे मन में आया कि जो मेन भजन को गाने और सुनने वाला है उसके सामने क्यों मैं न सुना दूं। ये मेरे अंदर की उद्गार थी। यह किसी कहने कोई हमसे नहीं आया था। अच्छा, तो ये बताइए कि आप गोपालगंज के रहने वाले हैं, तो गोपालगंज के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अगर जो संगीत गोपालगंज में सीख रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले मैं उनको सहयोग करना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है, चाहे वह कहीं भी सीखें, घराने से ज़रूर लगाव रखें ताकि मूल संगीत की शिक्षा उनमें प्रवेश कर पाए। आपके जीवन में कभी उतार चढ़ाव आया है कि नहीं आपकी पढ़ाई के समय में?
मैंने तो केवल जीवन में उतार चढ़ाव ही देखा है, और एक कलाकार को हर मंच पे अपने आप को सुपर साबित करना होता है, और ऐसे में क्रियाशील अगर नहीं रहिएगा तो आपकी उपलब्धियां समाज में आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसा बताया जाता है कि जहां आपके पिताजी शिक्षक थे, गुरु थे, वहीं पे आपने शिक्षा शुरू की, तो क्या ये बात सच है? यह भी सत्य है कि मेरे पिताजी एक कुशल हारमोनियम वादक थे, और उन्होंने उस समय जो संगीत बताया, हमारा उम्र बड़ा कम था, हमको समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में जब मैं मोहनलाल जी के सानिध्य में संगीत की साधना मैंने शुरू किया, उनकी एक एक बात याद आती थी जो आज भी मेरे लिए किसी आशीर्वाद और अनुभव से कम नहीं है। ऐसा तब कहा जा सकता है कि आपके अंदर साहित्य खानदानी है, संगीत खानदान से ही जुड़ा हुआ है। यह संगीत, साहित्य और संन्यास यह मेरे खून में आता है, इसमें हमको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बताइए कि आप बिहार में कितने कार्यक्रम अभी तक कर चुके होंगे और कहाँ कहाँ? बिहार में मैंने काफ़ी मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर कार्यक्रम दिया है, और सफल कार्यक्रम हमने दिया है, और आपको पहले भी हम बता चुके हैं अपने कार्यक्रमों का ब्यौरा। तो ये थे हमारे साथ महर्षि अनिल शास्त्री जी, जो बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं और संगीतकार में भी हैं, और ये बांसुरी वादक हैं, और ये समाज सेवी भी हैं, और समाज के बुराइयों के लिए बहुत बड़े सवाल भी उठाते हैं हर दम हर वक्त। और ये हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद PKB न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपको भी। हमारे चैनल के थ्रू क्या कहना चाहेंगे पूरे बिहार के लोगों को? मैं पूरे बिहार के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कलाकारों को सरकारी संरक्षण प्राप्त हो, और उन्हें कुछ विशेष सुविधा दिया जाए, और समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए, ताकि अपने कार्यों और कलाकारी में वो बेहतर दिखा सकें। अच्छा, ये बताइए, बिहार में क्या कलाकार की इज्जत नहीं होती है क्या? जैसे कि थावे मंदिर में एक वीडियो आया था, एक कलाकार थी, गोपालगंज की थी, उनके साथ माइक को छीनने के मामला आया था, तो उसमें आपका क्या प्रक्रिया है? कलाकार की जो स्थिति है बाबू, यह प्रश्न जो है आज के तारीख में बड़ा विवादास्पद बना हुआ है। उचित परिभाषा भी नहीं कोई कर पा रहा है, हैं? अश्लीलता अपना पैर जमाए हुए है। ऐसे में कलाकार के लिए मैं वही मानक मानूंगा जिसके गाने को सुनने के लिए सब लोग परिवार के साथ खड़े हो जाएं। जब वो गाए तो शांति का माहौल अपने आप बने, कहना न पड़े। अगर किसी में प्रकृति दिया है तो निश्चित रूप से वह कलाकार है, नहीं तो नग्नता और अश्लीलता को मैं कलाकारी कभी समझा नहीं, और न मैं समझूंगा। आपको लगता है कि बिहार में कलाकारों को आगे बढ़ाया जा रहा है? बिहार में वैसे कलाकारों को किसी को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। आप देख नहीं रहे हैं क्या स्थिति है कलाकारों की? इसीलिए तो आज आप हमारे से जुड़े हैं, इसीलिए आपसे सीधे सवाल पूछने का मौका मिला है, इसलिए हम पूछ ले रहे हैं इस तमाम मुद्दों पे, जो कलाकार से जुड़ा हुआ है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा है, जो संगीत से जुड़ा हुआ है। ना कलाकार जितने भी हैं, वहाँ किसी मंत्री विधायक से लिखाना पड़ता है, तब विभाग उनको कार्यक्रम देता है। ये कलाकार को कम मशक्क़त सहनी पड़ती है। ऐसे में कहाँ हम स्वीकार कर पाएंगे कि सरकारी सहयोग चाहे, सरकारी मान्यताएँ हमको मिल पा रही है? यह कहने की बात है। इज्जत बनाने के लिए लोग भले कहें कि मैं पर्यटन का हूँ, मैं कला संस्कृति का हूँ, लेकिन आंतरिक क्या स्थिति है वह विभाग जानता है और कलाकार जानता है। क्या आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश या और राज्यों में बिहार से ज़्यादा अच्छा कलाकारों को माना जाता है? मध्य प्रदेश वगैरह में कलाकारों की गरिमा है, राजस्थान वगैरह में भी कलाकारों की गरिमा है। मुंबई की तो बातें हटा दीजिए, वो तो फिल्म सिटी है। लेकिन और जितने भी स्थापित कलाकार थे, घराने के लोग थे, सरकार उनको ढूंढकर आगे लाया करती थी। लेकिन अब ऐसा कोई बात नहीं है जिसका जितना ही नग्नता अश्लीलता चल रहा है साहब, वो उतना ही मंच पर जो है लोग भूल से जा रहे हैं पिछली बात उसकी। जो संगीत में अश्लीलता आ रही है उस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? उसे बंद करने के लिए सरकार को कोई कदम उठानी चाहिए कि नहीं? जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठा चुकी है, तो क्या बिहार सरकार को भी ऐसी कदम उठानी चाहिए कि नहीं? अगर आप सुन रहे हैं तब वो है आपको सुना रहा है, आप सुनना बंद कर देंगे, इसमें सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुनना बंद कर देंगे, वह गलत करना बंद कर देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको PKB न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ थे महर्षि अनिल शास्त्री जी, जो संगीतकार हैं और बांसुरी वादक हैं और बिहार के तमाम मुद्दों पे प्रखर होकर के बोलते हैं। जहां गलत होता है इनकी आवाज़ बुलंद हो करते हैं और ये मीडिया के तरफ से भी काम करते हैं। जैसा कि बता दें कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये सबसे अव्वल हो चुके थे और उसके बाद इन्होंने ये पत्रकारिता की पढ़ाई छोड़ करके, पत्रकारिता करने की छोड़ करके उसके बाद इन्होंने संगीत में जाना शुरू कर दिया। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें PKB न्यूज़ चैनल को। जय हिंद, जय भारत।